इस मार्केट में कूलर भरे पड़े हैं भाई, कोई सा भी ले लो। मगर ये तो सारे लोहे में है ना, ये मेटल में है सब। ये वाला कूलर पसंद आया तो फिर यही लेना पड़ेगा ना। एक देखा ये वाला पड़ा, हर स्पीड में 100 राउंड लग रहा है। शेप कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी यार मेरी। गुड इवनिंग जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। टाइम हो रहा है 5:15 बजे का। मैंने शाम में व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया कि मैं बाहर जा सकूं मार्केट में जाना है मुझे। एक चीज़ लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। थंबनेल टाइटल्स में अब तक आपने इमेजिन कर लिया होगा, मगर अब पूरा व्लॉग के अंदर देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेसर रहेगा, किस किस तरह से हम कूलर परचेज करेंगे। परचेज करने का रीज़न, हमारी कैट्स के रूम में 2400 घंटे AC चल रहा है। AC को अगर हम बंद करते हैं तो पंखा गर्म हवा मारता है, जिससे कैट्स को काफी गर्मी लगती है और वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां एक कूलर लगा दिया जाए, बिकॉज थोड़े टाइम AC थोड़े टाइम कूलर। AC हटाने का रीजन ये है, 2400 घंटे AC चल रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। और सेकंड रीजन ये, बिजली का बिल ने तावर तोड़ मचा दी। कूलर लगाने से AC को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, साथ में बिजली का बिल भी थोड़ा कम आएगा। मैंने सोचा है कि यहाँ से ये विंडो हटा के AC यहाँ लगाया जाए। इनके रूम में अगर AC ना चले ना तो पंखा बहुत गर्म हवा मारता है, जिसके चलते ना मैंने सोचा कि वहाँ पर कूलर लग जाएगा। ये AC हमारा कुछ टाइम के लिए बंद रहेगा, इससे हमारी थोड़ी बहुत बिजली भी बचेगी और AC को रेस्ट भी मिल सकेगा। यहाँ कूलर लग जाएगा, ठंडी हवा फेंकेगा, बिकॉज ना इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बेचारे बताते कुछ नहीं है, बेजुबान जानवर हैं, ख्याल रखना चाहिए इनका। का हुआ स्वीटू, क्या हो गया? तो तुम ठंडक में बैठी हो, कूलर लग जाएगा ना फिर सही है, कंफर्टेबल है। वो तो अभी खाने में मगन है यहाँ, उसे देखो कहाँ जाके लेटी है नीचे। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए फटाफट से निकला जाए यहाँ से, क्योंकि कभी मार्केट बंद हो जाए। शाम का टाइम है, फटाफट निकलते हैं और जो चीज़ मतलब जिस तरह लेना है लेते हैं सामान। एंड लास्ट ईयर में कूलर लेके आया था मैं वो वाला, मगर इस बार मुझे कूलर लेके आना है विंडो AC जैसा, आराम से विंडो में आ सके। यही साइज़ होगा, तो पहले नाप लेते हैं साइज़। मुझे कूलर लेना है इसके साइज़ का, इससे बड़ा होगा ना तो बेकार है मेरे लिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे, भाई देखिए, कूलर की जो हाइट रहेगी वो रहेगी 15 इंची की, और लंबाई रहेगी ऐसे करके जो लेंथ होती है वो 26 इंची। एक दफ़ा और नाप लें। करेक्ट, नापना यूँ ज़रूरी है कि जो मैंने नापा है उसके अंडर लेना है। उसके अगर बाहर हुआ या फिर 27-28 इंच हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कूलर आ नहीं सकता। तो इसलिए क्यों ना पहले से प्रिपरेशन करके जाया जाए और हर चीज़ एक्यूरेट लेके आया जाए। इसलिए अब एक्यूरेट साइज़ नाप लिया ना तो उसके अकॉर्डिंगली ही काम होगा। टाइम आ गया है जी निकलने का, साइज़ याद रखना है ना, 26-15 इसके अंदर। अभी क्या है ना कि दोपहर के मुकाबले गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसलिए जो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी। इतनी गर्मी में ट्रैवल करना ना यार, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मन करता है कि बाहर ही मत निकलो यार गर्मी में। जब मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ ना तो पुलिस वालों के रिएक्शन देखता हूँ मैं कि क्या है यार। पिछले कुछ समय से इस रोड के ऊपर काम चल रहा है, रोड बनाने का लगातार कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ कंटिन्यू होता ही जा रहा है। देखो ये रोड यहाँ भी नया बिछा है, काफ़ी अच्छा लगता है यार गाड़ी चलाना ऐसे रोड पर। इधर भी कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं। अरे ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा है। ये तो एल्यूमिनियम या फिर लोहे पर इन्होंने खड़ा कर दिया। जैसे जैसे हमारे साल आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती जाती है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये गर्मी कहाँ जाकर थमेगी यार, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा खतरनाक निकलती है। सूरज नीचे आ रहा है या फिर हम ऊपर जा रहे हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है मुझे। अगर आपके समझ में आई हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना है। अभी का सीन ये है, पहाड़गंज पर मैं मौजूद हूँ। गर्मी से ज़्यादा ना गर्म हवा ने कैसी मारी हुई है यार। ट्रैफिक आ गया, यहाँ जो बसेस चलती है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, मगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी भी ज़रूरी है। हमारा सफ़र सिर्फ 1.5 किलोमीटर बाकी रह गया बस। पहुंच गए जी अपनी डेस्टिनेशन पर, कूलर मार्केट में। बहुत सारे कूलर भरे हुए हैं, एक एक करके नज़र डालेंगे, जो समझ में आएगा वो देखेंगे विंडो साइज़ में। इस टाइप वाला, इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, बहुत सारे रखे हैं। इस मार्केट में कूलर भरे पड़े हैं भाई, कोई सा भी ले लो, मगर हमें यार लॉन्ग में नहीं चाहिए इस बार। वो चला के देखा था, समझ में आया, मगर छोटा है, इतने दूसरा देख लेते हैं और पहले। ये कूलर इस तरह से बना रहा है, जिस साइज़ में हमें कूलर चाहिए वो साइज़ हमें मिल नहीं पा रहा है। अब या तो थोड़ा सा आउट साइज़ लेना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा लंबा,
जो पहले देखा था या तो फिर वो, या फिर मैंने एक कूलर अभी देखा है, या तो वो। उन दोनों में से कोई एक कूलर फाइनल किया जाएगा, मगर पहले नज़र डाल लेते हैं और जगहों पर, हो सकता है कि बाई चांस मिल जाए। मतलब यहाँ पूरी फैक्ट्री है कूलर बनाने की। ये तो सारे लोहे में है ना, ये मेटल में है सब। ये यहाँ पर भी वो कूलर मिलना काफ़ी मुश्किल है यहाँ, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो कूलर नहीं मिलेगा विंडो साइज़ में। जैसे है ना ये वाला, इतना ही चौड़ा मिल जाए, इससे थोड़ी सी कम हाइट हो, इतनी भी हाइट हो तो भी चलेगी। ये वाला कूलर पसंद आया तो फिर यही लेना पड़ेगा ना। इससे थोड़ा सा चौड़ा पूछ लो, तो चौड़ा है। इसकी हवा चेक करते हैं अभी कैसी है। हाँ ये एक देखा ये वाला बड़ा, ये लो है, लो सबसे लो, मीडियम। कम से कम हर स्पीड में 100 राउंड का फर्क है। अभी हमने वो वाला कूलर फाइनल कर लिया, ये वाला बेस्ट लग रहा है। ये जो हमारे घर पर है उसका छोटा मॉडल है ये। लो जी भैया, कूलर फाइनल हो गया, छोटा कूलर लिया है। समस्या ये है कि इसको लेके कैसे पहुंचा जाएगा स्कूटी पर। यहाँ तो पूरा पैकिंग हो चुका है काफ़ी अच्छे से, अब रखें कैसे, बड़ी समस्या है। आओ इधर ही लिया, इधर यहाँ पे यू टर्न मारना है ना, मैं बैठ जाएंगे लेके। पहले हेलमेट लगाओ भाई। अब मैं हेलमेट कैरी करके यहाँ से निकलता हूँ और जहाँ मिलेंगे देखा जाएगा अभी। फिलहाल अभी है ट्यूसडे, पूरे 3 दिन के बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हमारी बहादुरी देखो कि 3 दिन तक मैंने कूलर को खोला ही नहीं, ऐसे ही पैक है। ओ भाई बड़ा मजबूत है यार। सो फाइनली अब की जाएगी हमारे कूलर की टेस्टिंग। ये है इसकी कुछ ऐसे फ्लो, जो कि हमारे उस वाले कूलर की भी है, सेम यही है। अंदर की स्विंग चलती है, बाहर की एडजस्टेबल है हाथ से। ये पता नहीं क्यों दिया हुआ है यार, ये उसमें वहाँ से तो पानी भरा जाता है, मगर ये खुलता ही नहीं है यार, ये शो के लिए दिया हुआ है। बाय द वे ये है इसका छोटा सा आइस चैम्बर, कि इसमें 3 स्विचेस, ये है पंप का, ये है फैन स्पीड और ये है अंदर की स्विंग। चला के देखते हैं यार, बहुत देर हो गई। तार लग गया हमारा वहाँ पर, यहाँ से इसको ऑन करना है। ओ भाई क्या मस्त वाली हवा फेंक रहा है। ऐसा मजा नहीं आएगा, मजा आएगा जब इसमें हम पानी भरेंगे। अभी इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पर नेट लगानी है, जिससे कि इसके पर्दे है ना सेफ रहें। मिनी साइज है, काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ पर मुझे इसमें नेट यूँ लगानी है कि हमारी जो कैट्स हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो इसके ऊपर ना चिपकें, क्योंकि चिपकने की वजह से ना उसके पैड खराब हो गए थे, बहुत महंगे लगे थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ भी खराब ना हो। इस पर भी लगाएंगे नेट और उस पर भी लगाएंगे, क्योंकि ये वैसे कैट्स के रूम में रखा जाना है। फिलहाल तो मैंने अभी ऐसे ही चला के देख लिया। हमारा पाइप यहीं से लगा देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी 1 साल की वारंटी है। उसकी तो वारंटी निकल गई, 1 साल तो उससे ऊपर ही हो चुका। इसकी वारंटी है, कोई प्रॉब्लम होगा तो एक्सचेंज में हो सकता है मोड। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम ना ही हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बहुत दूर से लेके आया गया है ये। इसमें हम वारंटी लेके क्या ही उखाड़ सकते हैं। जाने आने में वैसे हालत डाउन हो जानी है, 25 किलोमीटर जाना, 25 आना। होपफुली पानी ठीक ठाक भर रहा है, पानी जाना स्टार्ट हो चुका है एरिया अंदर। इस मॉडल के जो कूलर होते हैं ना, काफ़ी ठंडक करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा तो होता है ये भी वो भी, मगर बेस्ट रहता है। कहते हैं ना कि चीज़ एक बार ले लो मगर मस्त सी ले लो। देखो यहाँ पर निशान आना भी स्टार्ट हो गया है पानी का, इतना तक। अब चलाते हैं इसका पंप और आनंद लेते हैं। आहा, आनंद ही आनंद। ओ भाई साहब, पानी गिरना स्टार्ट हो गया, करेगा ठंडक मस्त वाली। मौसम भी तो अच्छा हो रहा है वैसे आज। चला के देखते हैं इसकी ऑन। बिल्कुल सेम वही मॉडल है ये, सेम। लास्ट ईयर में जो मैंने कूलर लिया था वो इसी की शॉप से लिया था, तो इस बार भी इसी की शॉप से लेके आया हूँ, सेम वही मॉडल। अजीब सी बदबू सी आ रही है यार, लगता है कुत्ता उत्ता तो नहीं हक के चला गया अंदर कहीं। नई नई मोटर चली है तो उसकी खुशबू सी आ रही है, ऐसा लग रहा है बदबू आ रही है। इसके अंदर अगर हम नज़र डालते हैं तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से मोटर को कवर्ड किया हुआ है, ऊपर फोम लगाई हुई है ताकि पानी ना आए, मोटर ख़राब ना हो सके। एंड इसलिए फोम लगी रहनी चाहिए अंदर। इसमें एक चीज़ की दिक्कत है कि इसके व्हील नहीं मिले साथ में। व्हील कहने लगे अलग से भी लेके क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे वहाँ पर व्हील है, इसमें नहीं है। कैट्स के लिए लेके आए कूलर, खुद हवा खा रहा हूँ बड़े मस्त से बैठा हुआ यार। ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने दी क्यों है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पर, ये जो इसका छोटा सा चैम्बर है, इसके ऊपर अगर हम बर्फ़ रखते हैं तो वो हल्के हल्के मेल्ट होकर नीचे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर कूलर का पानी नहीं आ रहा। इससे क्या होगा, बर्फ़ जल्दी भी मेल्ट नहीं होगी, लंबे टाइम तक चलेगी। उसमें क्या है कि उसमें अगर हम बर्फ़ डालते हैं ना ऊपर, तो ऊपर पानी आता है, जिससे कि बर्फ़ जल्दी मेल्ट हो जाती है। बाय द वे इसमें ऐसा नहीं है। आहा आहा, मज़ा आ गया। पंखा भी, ये वाला कूलर भी, वो वाला कूलर भी, सुकून मिल रहा है। तीनों चारों तरफ से हवा आ रही है, ऊपर से मौसम भी अच्छा। तो बस अब करते हैं इस वाले व्लॉग की यहीं पर समाप्ति। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। रही जिंदगी, मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू कमेंट।